नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं चुरा की खास शख्सियत के साथ। गला मेरा थोड़ा ख़राब है तो फिर भी कोशिश करूंगा कि अपने विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ विशेष व्यक्तित्व हैं विपिन राजपूत जी, जो बघेगढ़ से हैं और चुरा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान देते रहते हैं और जहां इनको लगता है तो हेल्प भी करते हैं। आज है शहीदी दिवस और साथ में रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर इंस्टीट्यूशन में, जहां चुरा के विद्यार्थियों को जानकारी दी जाती है आधुनिक तकनीक की, कंप्यूटर की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो हम बात करेंगे आज विपिन राजपूत जी के साथ। नमस्कार विपिन भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारा एक यूट्यूब चैनल है चौराहा नाम से जी, तो उसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा एज जो विषय है हमारे। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को देंगे तो अच्छा लगेगा। जी, मेरा नाम विपिन राजपूत है। मैं चुरास की ग्राम पंचायत बघेगढ़ का निवासी हूँ और छोटे मोटे जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भी लगा रहता हूँ। जी सर। कोई ज़्यादा बड़ा परिचय है नहीं हमारा। बहुत बड़ा परिचय है विपिन राजपूत जी का। विपिन राजपूत जी, जो आज का शहीदी दिवस है और जो चुरा में बहुत सारी जगह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, आप इस परिदृश्य को किस हिसाब से देखते हैं? जी देखिए, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, हमारे राकेश राठौर जी हैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आपने चुरा में एक ऐसा कार्य किया है ब्लड डोनेशन के माध्यम से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं रक्तदान से मैं लगभग 2000 से जुड़ा हूँ। 25 सालों से हम रक्तदान, कोशिश रहती है मेरी कि नियमित रक्तदान करूँ और हम चंबा में करते थे रक्तदान और आज भी जब हमारी एक चंबा सिवियर सोसाइटी है उसमें भी हम जुड़े हैं और जब भी चंबा में किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, मैं कई बार घर से रात को गया हूँ। बिल्कुल मतलब 12 बजे कॉल आएगी कि जी ब्लड अरेंज नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी गाड़ी लेके घर से भी गया हूँ जी। और यहाँ तो साधन है नहीं, हमारे तीसा अस्पताल में ब्लड बैंक है नहीं जी, पर फिर भी आपने ये आज भगत सिंह जी का, हम तो स्कूली टाइम से ही जब 9th 10th में थे तब से हम भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनको हमने पढ़ा है, उनको समझा है और कोशिश रहती है कि उनकी जो एक मुख्य बात है कि भाई इंसान के हाथों इंसान का शोषण ना हो। इस समाज में हमारी कोशिश वही रहती है कि शोषण तो ना हो पर सहयोग जरूर हो। हम शोषण भी नहीं करेंगे और सहयोग भी करेंगे, इस नीति पे चलने का हम प्रयास करते हैं जितना हमसे हो सकता है। और रक्तदान तो लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से जी शरीर में कुछ नुकसान हो सकता है हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं एक मिनट कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारे विपिन राजपूत जी बैचलर डिग्री भी है इनके पास फार्मेसी की, तो ये रक्तदान के ऊपर कुछ बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि रक्तदान से फायदा ही होता है, ऐसा ही है ना? आपने वो फार्मेसी का याद दिलाया तो मैं आपको बता तभी मुझे याद आ गया। मैं उस टाइम हमारे टाइम गवर्नमेंट कॉलेज जो था एक रोडू में ही था, रोडू पॉलिटेक्निक कॉलेज में फार्मेसी का कोर्स होता था, मैं वहाँ था और हमारा एग्जाम था। तो मैं जब कॉलेज की तरफ जा रहा था, मतलब एग्जाम से पहले तैयारी चली थी अपनी, तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह की नहीं थी, एग्जाम में टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है सारा। तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, मैं साथ में दुकान थी वहाँ गया और कुछ ब्रेड वगैरह लेके कुछ खा लूँ, फिर उसके बाद पेपर देने जाऊँगा। जब मैं जा रहा था रास्ते में मेरे को कुछ लोग मिले। रोडू में एक लेडी थी और उसकी डिलीवरी थी और ब्लड उस टाइम अरेंज नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ कॉलेज में एग्ज़ाम चले हुए थे और सारे बच्चे ब्लड देने से मना कर रहे थे कि जी एग्ज़ाम है और हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। वो बाई चांस ही मुझे मिल गए और मतलब वो लोग पाँव में पड़ गए कि जी मतलब रेफर करना के लिए भी डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं कि रिस्की है, कि यहाँ से शिमला पहुँचाना भी रिस्की है और यहीं ऑपरेट करना पड़ेगा और ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा है। 2 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम था और मैं चला, मैं कहा जी ऊपर वाले ने अगर मुझे चुना है इसमें और आप लोग मेरे तक पहुंचे हो तो एग्जाम तो हम दे लेंगे। मैं वहां से गया और ब्लड डोनेट किया और आके मैंने एग्जाम दिया। तो एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम है, उसमें मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई, कुछ नहीं होता है। ये सब
भ्रम है लोगों भ्रम के है। दिमाग में, ऐसा कुछ भ्रम नहीं है। है। देखो, और रक्त एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर का जो आर्टिफिशियली बन भी नहीं सकता है। बिल्कुल। इंसान के शरीर में ही बनेगा, बिल्कुल, मशीन वहीं ही से नहीं लगी है मशीनें अंदर। बना ही नहीं सकती, बाहर की मशीन नहीं बना पाएगी, आपके शरीर में ही बनेगा। और इंसान को जरूरत पड़ेगी तो आपको ही देना पड़ेगा। बिल्कुल सही तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि भाई जो चीज बाहर से अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंसान ही दे सकता है, तो आप नियमित रक्तदान रक्तदान करें। महादान इसी और के लिए कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर से कुछ डेड सेल हैं वो बाहर निकलेंगे, नया खून बनेगा और तरोताजा रहता है इंसान। कोई ऐसा सही नहीं है है। कि कोई बीमारी लगेगी या कुछ उससे नुकसान है। विपिन राजपूत जी, आज चुराह में लगभग मुझे लगता है 90 to 100 यूनिट ब्लड डोनेट होगा, क्योंकि 2 लोकेशंस हैं, 2 वेन्यू हैं चुराह में। जी तो क्या जैसे चुराह की बातें, चाहे वो नेगेटिव वे से देखें हम, जी तो वो देश विदेश में छाई रहती है। हमारी जैसे खच्चरें हैं वो भी बड़ी फेमस हो गई, जी। वायरल हुई हैं। क्या कभी आने वाले समय में ऐसा दिन आएगा कि पॉजिटिव वे से कभी हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं चुराह? ऐसा कभी जी, सोचा जा बिल्कुल। सकता है? बिल्कुल जनाब, ऐसा है कि चुराह के बारे में जो अगर नेगेटिव, सभी संगठन मिल के काम करें तो मे बी इट इज पॉसिबल टू अस। असल में चुराह के प्रति जो, देखिए चुराह एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र रहा है हमारा, इसमें हमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जी, है ना? बिल्कुल। क्योंकि बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ विकास बहुत लेट से पहुंचा है। और पर इसकी जो नेगेटिव छाप थी वो कुछ लोग जो हैं वो उसको कंटिन्यूटी में चलाए रखना चाहते हैं, जबकि चुराह आज जिला चंबा में सबसे समृद्ध है। समृद्ध है, बिल्कुल। आप कोई भी एग्जाम देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लो, जेबीटी का देख लो, कोई टीजीटी का कमीशन देख लो, जिला चंबा में सबसे ज्यादा लड़के जो हैं वो चुराह से भर्ती हो रहे सही हैं। आप कहा। आर्मी का देख लो, क्योंकि चुराह बढ़ रहा है और चुराह से बाहर के जो क्षेत्र हैं उन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ तो हो रही है कि भाई ये पिछड़े लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं, तो ये कैसे आ रहे हैं। हमारे पास जबकि लीडरशिप है, हमारे पास एजुकेशनिस्ट है, बिल्कुल सब कुछ है, हमारे सब पास कुछ। एग्रीकल्चर का है, हमारे साथ प्रकृति है, जनाब, पहाड़ चुराह है, प्रदेश झरने में एक हैं। ब्रांड बन चुका है आज के ब्रांड, डेट में। बिल्कुल। पर जो बाहर के कुछ लोग हैं वो हाँ। इस ब्रांड को थोड़ा सा जलन भी महसूस हो रही है शायद उनको कि भाई चुराह इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। सही कहा। अगर इसकी नेगेटिव बातें यहाँ रही हैं कि कोई चरस के साथ पकड़ा गया, कोई हाँ, negative बात। चिट्टे के साथ पकड़ा गया। अरे भैया, चिट्टा और चरस तो बाकी राज्यों में भी चल रहा है, सिर्फ जिला चंबा के चुराह भंग सिर्फ चुराह में ही नहीं होती है, भंग हर जगह होती है। चुराह को थोड़ा सा नेगेटिव बहुत सारे लोग हमारे जेलों में हैं भंग के और केस में। पॉजिटिविटी आ रही है। देखो आज चुराह में जहां हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो ब्लड आज 90 to 100 यूनिट ब्लड डोनेट हो रहा है। यूनिट एक ही दिन में चुराह के लोग कर रहे हैं। चुराह के लोगों की सोच है वो। जी, सही। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं, चंबा से टीमें आ रही हैं, मैनेज कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो ये पॉजिटिव चीजें जो है इनका प्रसार करना बहुत जरूरी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमें गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना ब्लड डोनेशन के थ्रू अगर नाम करवाना चाहे कोई युवा, तो आप उनके लिए क्या संदेश या आपका क्या सहयोग रह सकता है उसमें? देखिए, वो नियमित रक्तदान करें, जब आपके नंबर बढ़ेंगे। वन डे या तब तक चलता रहे ये कंटिन्यूटी में जब तक लोग उसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है। अभी तो शुरुआत है चुराह में, और हम सारे मिलजुल के काम करेंगे तो वो भी किया जा सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात और करने में तो ये मान सकता हूँ कि सिर्फ चुराह के लोग ही कर सकते हैं। सही बोलो जी एक छाड़ता चुराई ना छाड़, जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल दोस्तों, बड़ी जबरदस्त गल की आज असवा विपिन भाई सीते तो कितने लगे अनहरे विचार। अगर अच्छे लगे तो लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा कने असवा हर विशेष व्यक्तित्व से तुम्हारी गल को जाने, तुम्हारे गल को जाने। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चुनाव, जय।